सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सब बच्चे लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नई जर्नी, एक नए चैप्टर के साथ। तो बेटा, बिजनेस स्टडीज की इस जर्नी के अंदर आप मेरे साथ एक पड़ाव पार कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर नंबर 1, जो कि था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो ये मैं अब उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने शायद आज पहली बार इस वीडियो को देखना शुरू किया है। तो बच्चा पार्टी, अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देखा और अब तक चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर नंबर 1 को भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हमने कंप्लीट चैप्टर पूरी डिटेल में समझा है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और मैं ये कहूँगी कि ये पूरी 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 आपकी 11th क्लास का द लॉन्गेस्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हमारा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस कि ये वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, और बहुत सारी नई नई चीजें ये चैप्टर आपको सिखाएगा। ठीक है, तो लगा दो सारे केजे की बिजनेस क्लास में अपनी अटेंडेंस, और मेरी सारी बच्चा पार्टी की अटेंडेंस मुझे यहाँ पर चाहिए फॉर आवर चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने अपना चैप्टर नंबर 1 2 पार्ट में कंप्लीट किया ना, सिमिलर मैनर हम लोग चैप्टर नंबर 2 भी ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसका जो एक पार्ट है वो तो आपको ये समझाएगा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी कि आप किस फॉर्म में अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंड पार्ट है वो आपको बताता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपको कंटेंट दिख रहा है वो सारा फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 1 के बारे में है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, उसके मैरिट्स, उसके डिमेरिट्स, पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, एक कंपनी क्या है, उसके मैरिट डिमेरिट क्या है, और ये जो उसके टाइप्स होते हैं पब्लिक, प्राइवेट और 1 पर्सन कंपनी, उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये चैप्टर किस चीज के बारे में है। बेटा जी, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ लिया कि व्हाट इज बिजनेस, बट इस बिजनेस को आप कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हो वो अभी पढ़ना बाकी है। हमने ये जान लिया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट ये प्रॉफिट भी आप कितनी फॉर्म्स में अर्न कर सकते हो, यानी कि कौन से अलग अलग तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप करके आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो बेटा, ये वाला चैप्टर आपको 5 फॉर्म्स के बारे में पढ़ाएगा, जिसमें पहली फॉर्म होती है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, पहली फॉर्म कौन सी है? सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा है बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड वन इज पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके बाद आखिरी है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। और पार्ट 2 जो है ना बेटा, वो इसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर बेस्ड होता है, जिसके अंदर आपको ये भी सिखाया जाएगा कि एक कंपनी को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि उसको फॉर्म कैसे किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बेटा? ये सोल प्रोप्राइटरशिप तुम सभी उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में बिल्कुल सिंगल है। ठीक है, तो ये जो हमारी सिंगल लाइफ जो जी रहे हैं हमारे, ये उन लोगों के ऊपर बिल्कुल आधारित है कि जिस तरीके से एक खुशहाल जिंदगी हमारा सिंगल बंदा जी रहा होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना खुशहाल बिजनेस कर रहा होता है। पता है क्यों? क्योंकि सिंगल लोग जो होते हैं ना, उनके साथ एक बहुत अच्छी चीज होती है यार, किसी की कोई रोक टोक नहीं होती। अपना मस्त तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, सारे डिसीजन खुद लेते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सब कुछ हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं। और ये रोज की जो किटपिट किटपिट है, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं। कल को हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा तो उसका क्रेडिट भी हमारे को ही जाता है। कल को कुछ खराब भी हो रहा है तो पता है यार, चल ठीक है, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के पीछे हम ही थे, हमने ही अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखी है। तो मतलब सब कुछ बिल्कुल सॉर्टेड है, दुख भी हमारा, सुख भी हमारा यहाँ पर, है ना। तो बेटा, ये हमारी सिंगल लोगों की कहानी है, और ठीक यही कहानी एक सोल प्रोप्राइटरशिप की भी चलती है कि यहाँ हमें बिजनेस करना है, बट जब हमें यहाँ पे बिजनेस करना है ना, तो हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। हम यहाँ
अकेले चलना चाहते हैं, जैसे अपनी जिंदगी में आज हम अकेले चल रहे हैं ना अपने सक्सेस की तरफ, ठीक उसी तरीके से ये सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहता है कि आज मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ ना, मैं अकेले करूंगा इस बिजनेस को, यहाँ पैसा भी मैं ही लगाऊंगा, कंट्रोल भी मेरा ही होगा, यहाँ पे जितने डिसीजन होंगे वो भी मैं खुद ही लूंगा। अब कहेंगे मैम इसका एक एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो सुनो एग्जाम्पल। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप राजू को तो जानते ही होगे ना, वही नटखट प्यारा बच्चा। तो बेटा राजू, राजू ने अपनी 12th पास कर ली है, राजू ने अपनी 12th पास कर ली है। अब 12th पास करने के बाद वो चाह रहा है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा पैसे अर्न करे, अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाले। सेल्फ इंडिपेंडेंट बच्चा है हमारा, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, नहीं चाहता कि अपने पेरेंट्स से किसी भी तरीके की पैसों की वो हेल्प ले, खुद अपने सारे खर्चों को उठाना चाहता है। तो राजू ने सोचा क्यों ना कॉलेज के साथ साथ मैं यहाँ पर अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करूं। और उस पार्ट टाइम बिजनेस को करने के लिए उसने थोड़ी सी जो अपनी सेविंग थी उसका इस्तेमाल किया, यानी कि उसने जो उसके पास सेविंग रखी हुई थी, इतने सालों से पैसा जोड़ता था, कैसे जोड़ता था, वही रिश्तेदारों के घर जाता था, वहां से बदले में रिटर्न गिफ्ट मिलता था, दादी नानी चाची मामी सब लोग पैसे दे दिया करते थे। तो हमारा राजू बहुत अच्छा बच्चा था, सारे पैसों को जोड़ा करता था। तो आज अपनी उन्हीं सेविंग का इस्तेमाल करके उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। और वो बिजनेस क्या है बेटा, वो बिजनेस है उसका कि वो अपने कॉलेज के बाद क्या करता है, कॉलेज के बाद शाम को एक जगह पर जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर अपनी एक बर्गर की दुकान चलाता है। उसने अपना एक बर्गर पॉइंट खोल रखा है, ठीक है। तो शाम को जाता है, अपना बर्गर का स्टॉल लगाता है और लगभग 2 से 3 से 4 घंटे वो अपना बर्गर का स्टॉल लगाता है और वहां पर लोगों को बर्गर खिलाता है मस्त बढ़िया तरीके से, ठीक है। और इस काम को करने के लिए वो किसी की मदद नहीं लेता। इस पूरे बर्गर पॉइंट का नाम है राजू बर्गर पॉइंट, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे RBP। तो इस RBP का मालिक कौन है भाई, राजू मालिक है। इस RBP में बर्गर कितने का बिकेगा, राजू डिसाइड करता है। किस टाइम पे वो अपनी दुकान खोलेगा, राजू डिसाइड करता है। शाम को कब वो अपनी दुकान बंद करके जाएगा, राजू डिसाइड करता है। इस यहाँ पर उसको जितना भी प्रॉफिट होता है वो किसका है, वो हमारे राजू का है। एक दिन अगर कोई भी सामान खरीदने के लिए नहीं आया, कोई भी बर्गर खाने के लिए नहीं आया या कम खाने के लिए आया, तो उसको थोड़ा सा नुकसान हो गया, तो ये नुकसान किसका है, भाई हमारे राजू का है। तो यही तो है राजू का सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो समझ आया सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। तो बच्चा पार्टी, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, यानी कि जहां पर आप ही मालिक है, मैनेज उसको चलाने का काम भी आप ही करते हैं, एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। और कौन चला रहा है इसे, केवल और केवल एक ही व्यक्ति इसको चलाता है, हु एंजॉय ऑल द प्रॉफिट्स, जिसको सारे प्रॉफिट्स भी मिलते हैं, एंड बियर ऑल द बिजनेस रिस्क, और सारे के सारे जो रिस्क है ना बच्चा, वो सारे के सारे रिस्क भी उसी के ही हैं। एंड दिस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेसेस दैट रिक्वायर द लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स एंड द सिंपल मैनेजमेंट। और ये उन सभी चीजों के लिए यहाँ पर कह सकते हो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन सभी स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए जहां पर आपको लगता है कि आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है, आप एक छोटा मोटा बिजनेस अपना करना चाहते हो, तो उन सभी लोगों के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत आसानी से खुल जाती है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। जैसे कि एक ब्यूटी पार्लर खोलना, ग्रोसरी स्टोर खोलना, मोबाइल रिपेयर की शॉप खोलना या एक बेकरी खोल देना, तो बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि आप अकेले उस काम को कर सकते हो, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ी सी और कहानी और फीचर्स ऑफ पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप कहेंगे मैम फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, यही कि सोल प्रोप्राइटरशिप कैसी होती है, और फिर से मैं सिंगल होने के फायदे बता रही हूँ तुम्हें। अब आप कहेंगे कि मैम आज आप लोगों का ब्रेकअप करा के ही मानेंगी। हाँ भाई, मैं चाहती हूँ तुम्हारा पूरा का पूरा अटेंशन तुम्हारी पढ़ाई और मैडम के लेक्चर्स पर हो, ताकि तुम बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर आओ भाई और अपने इसी तरीके के बिजनेस सेटअप करो। कहाँ तुम प्यार इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए हो। चलो आओ फिर से तुम्हें फायदे बताती हूँ। तो देखो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदा क्या है, सिंगल लाइफ फुल कंट्रोल, नो लड़ाई झगड़ा। सिंगल लाइफ फुल कंट्रोल, नो लड़ाई झगड़ा। तो भाई ऐसे ही मस्त रहने का है, सिंगल रहो, अपनी लाइफ पे फुल कंट्रोल रखो और कोई रोज रोज का किटपिट ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसी के अंदर सारे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है। आओ बताती हूँ कौन कौन से, देखो जरा। तो बेटा सिंगल का जो S है वो कहता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट।
लाइफ का जो एल है बेटा वो बताता है लाइबिलिटी के बारे में, फुल का जो एफ है वो बताता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर के बारे में। कंट्रोल तो अपने आप में ही एक आपका फीचर होता है। नो से है बेटा यहाँ पे नो सेपरेट लीगल एंटिटी, और लड़ाई के एल से है बेटा आपके पास लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सो वी हैव 6 फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, लाइबिलिटी, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कंट्रोल, नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। चलो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप को कैसे खोला जाता है और कैसे बंद किया जाता है। देखो, आपके जेब में अगर पैसा है, मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी है विच यू कैन इन्वेस्ट इनटू योर बिजनेस, जो आपके पास है कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप बहुत आसानी से अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोल सकते हो। कौन ही रोक रहा है तुम्हें कि अगर तुम्हें अपने समोसे की दुकान खोलनी है, चाय की दुकान खोलनी है, तुम्हें अपना छोटा सा एक ब्यूटी पार्लर, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा, आपको खोलना है, आपको अपना एक सलून खोलना है, तो क्या करना होता है आपको? अगर आप इस तरीके का कोई बिजनेस खोलना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एक लोकेशन चाहिए। आप एक लोकेशन ढूंढो, जो इक्विपमेंट्स, जो मशीन्स की जरूरत होगी वो मशीनें खरीदो और स्टार्ट कर दो ना यार अपना बिजनेस, अगर तुम्हें करना आता है वो। तो क्या लीगल फॉर्मेलिटीज तुम्हें दिखी? तो बहुत रेयर लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। आपके जेब में पैसा है तो आप बहुत आसानी से अपने उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे आपका बिजनेस का साइज होगा उस हिसाब से आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमेशा छोटे छोटे बिजनेस हो सकते हैं, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस भी हो सकता है। बट हम सोल प्रोप्राइटरशिप से ये पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस करने के लिए हमेशा बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं तो आप अपना एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर उसको बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, सो अ सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी स्टार्टेड एंड क्लोज विद मिनिमम लीगल प्रोसीजर। तो बहुत कम ही लीगल प्रोसीजर की जरूरत होती है, एंड देयर इज नो सेपरेट लॉ एक्सक्लूसिवली गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, आगे आप जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे उनमें आपको कोई लॉ भी दिखेगा, बट सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके रूल्स और रेगुलेशंस को आपको मैंडेटरी फॉलो करना हो। ठीक है, बट हाँ डेफिनेटली जो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है छोटी मोटी, जैसे कि जीएसटी नंबर अप्लाई करना है, मान लो अपना एक मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हो तो उसके लिए आपको डेफिनेटली आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, सो स्टार्टिंग अ बिजनेस इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। लीगल फॉर्मेलिटीज आर जनरली लिमिटेड, जो आपकी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है सिर्फ उतना ही। और देखो, कल को आपका मन कर रहा है कि यार नहीं चल रहा ये बिजनेस, मुझसे नहीं हो पाएगा अब, या मुझे कुछ और करना है, तो आपका बिजनेस है, जब मन चाहे आपका आप अपने उस बिजनेस को बंद करके वापस अपने घर जा सकते हो भाई। तो ऑनर कैन क्लोज द बिजनेस वेन एवर ही विशेस। तो जब आपको लगे कि अब कुछ सही नहीं चल रहा है तो ठीक है, बंद कर दो। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक पर्सन रोड साइड टी स्टॉल लगाता है तो वो बहुत ही कम पैसों के साथ, बहुत कम फॉर्मेलिटीज के साथ इस काम को कर सकता है। ठीक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और इसको बहुत ध्यान से समझना। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी आपको इसको समझाने में, लेकिन ये आपका बहुत इस्तेमाल होने वाला है और इसका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी वर्ड आप लोगों ने डेफिनेटली अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा। ठीक है, अब लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब क्या है बताओ? लाइबिलिटी का मतलब आप कहेंगे मैम देनदारी। देनदारी मतलब कर्जा, हमारे ड्यूज, हमारे ऑब्लिगेशंस जो किसी और के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि तुम्हें पता है क्या, राजू ने जब अपना ये बर्गर पॉइंट खोला था ना बेटा, राजू ने जब अपना ये बर्गर पॉइंट खोला था RBP, तो उस टाइम पर डेफिनेटली उसके पास सेविंग्स थी, बट वो सेविंग्स इनफ नहीं थी। तो राजू मेरे पास आया था कि मैम मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने कहा क्या हो गया राजू, क्या बात है, किस लिए पैसों की जरूरत है? कहता मैम बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो क्या आप मुझे 20,000 रुपए का लोन दे सकती है? मैंने कहा ठीक है राजू, कोई बात नहीं, आप मुझसे लोन ले सकते हैं, लेकिन ये लोन आप मुझे कब वापस करेंगे? तो राजू ने कहा मैम धीरे धीरे 1 साल के अंदर अंदर मैं आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है राजू, कोई बात नहीं। तो राजू ने कुछ पैसा अपना लगाया और कुछ पैसा मुझसे उधार लिया। तो जो पैसा राजू ने मुझसे उधार लिया वो बेटा क्या है राजू की? बोलो क्या है? वो राजू की लाइबिलिटी है। क्या है? वो राजू की लाइबिलिटी है। तो जो भी पैसा आप बिजनेस में उधार लेते हो, या मैं कहूं कि जो भी आपके ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी, वो आपके लिए क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम कैपिटल तो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, आप सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर हम फिलहाल एक्सटर्नल लाइबिलिटी की ही बात करेंगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी बेसिकली क्या हो गई कि जो भी आपके ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी, उसको हम लोग यहाँ पर लाइबिलिटी कहते हैं। अब उसी लाइबिलिटी के आगे मेरे प्यारे बच्चों एक वर्ड लिखा है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड
मतलब कि एक बिजनेस की, एक सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। अनलिमिटेड मतलब मैम हम कितना भी कर्जा ले सकते हैं। हाँ ले लो, जितना तुम्हें कर्जा लेना हो भाई ले लो, अनलिमिटेड ले लो भाई। फिर तुम्हें पता है क्या होगा? तुम्हें पता है क्या होगा? कल को अगर तुम अपनी इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी को नहीं चुका पाए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो तुमने वो जो घर पे अपनी मनपसंद बुलेट खड़ी कर रखी है ना, ड्रम ड्रम करके करके उसको बहुत घुमाते हो ना तुम, तो कल को बेटा अगर तुम्हारे बिजनेस की लाइबिलिटी पूरी नहीं हो पाई ना, तो तुम्हारे घर पे वो जो तुमने बुलेट खरीदी थी बहुत जिद करके पापा से, बेटा वो बुलेट उठा के ले जाएगी, वो बुलेट उठा के ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो अपनी लाइबिलिटी पूरी करनी है। अब आप कहेंगे मैम ये क्या बात बोल रही हो आप? यही समझाना चाह रही थी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और इस कॉन्सेप्ट को समझो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि बेटा अगर आप अपना कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस के अंदर आप सभी को पता है आपके कुछ एसेट्स होते हैं और आपकी कुछ लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी तो मैंने आपको समझा दी कि क्या होती है, कि वो पैसा जो हमें किसी थर्ड पार्टी को देना है। एसेट क्या होते हैं? वो चीज जो आपकी है, वो आपके अधिकार, वो आपके बेनिफिट्स, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो आपका कोई राइट हो सकता है। जैसे कि राजू बर्गर पॉइंट के अंदर उसका जो स्टॉल है वो उसका एसेट है, उसके गले में जो पैसा रखा है वो उसका एसेट है, उसने वही पैसा जो अपने बैंक में जमा करा रखा है वो उसका एसेट है। तो बेटा ये सारी चीजें उसकी एसेट है। अब मैं कहूं कि मान लो राजू के बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो तो उसके 20,000 के हैं, लेकिन राजू के बिजनेस की जो लाइबिलिटी है ना बेटा, वो उसकी 30,000 की है। तो यहाँ आपको दिख रहा है राजू के साथ क्या हो रहा है? राजू के साथ यहाँ पर ये हो रहा है कि उसके एसेट्स तो कम है लेकिन उसकी लाइबिलिटी उससे ज्यादा हो गई है ना। और आपको पता है ना कि जब आपकी लाइबिलिटी आपके एसेट से ज्यादा हो जाते हैं तो आप कौन सी सिचुएशन में आ जाते हो? आप इनसॉल्वेंसी की सिचुएशन में आ जाते हो, यानी कि यहाँ पर अब आप अपनी देनदारी को पे करने लायक नहीं रहे। यहाँ आप अपनी देनदारी को पे करने लायक नहीं रहे कि अगर मैं आपके सारे एसेट्स भी बेच दूं तो भी आप इस लाइबिलिटी को चुका नहीं पाओगे। अभी भी 10,000 का फर्क हो रहा है। कहां से नहीं चुका पाओगे? अपने बिजनेस के एसेट से। लेकिन तुम्हारी दुकान के बाहर तुम्हारे एक पर्सनल एसेट्स, तुम्हारी बाइक खड़ी हुई है, तो यहां पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये कहती है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहे हो और कल को अगर ऐसा हुआ कि आप अपने बिजनेस की लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए अपने बिजनेस एसेट से, तो आपके पर्सनल एसेट्स को यूज किया जाएगा आपके बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। यानी कि ये जो 10,000 रुपए की कमी पड़ रही है ना, ये 10,000 रुपए तुम्हें अपने घर से लाने पड़ेंगे अगर तुम एक सोल प्रोप्राइटर हो तो। बहुत सिंपल में अब मैं इसको बोलूं कि सोल प्रोप्राइटर बनने के चक्कर में, कि सोल प्रोप्राइटर के अंदर एक नुकसान ये होता है कि क्योंकि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब कि क्या होता है ना कि हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने जितना पैसा लगाया उतना रिस्क है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। आपका रिस्क, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है कि कल को अगर आपके बिजनेस में नुकसान होता है और आप उस नुकसान की भरपाई अपने बिजनेस से नहीं कर पाओगे तो आपको वो नुकसान अपने घर से भरना पड़ेगा। आपको अपने घर की तिजोरी से पैसा लाना पड़ेगा, आपको अपने घर के एसेट्स लाने पड़ेंगे और आपको वो कर्जा चुकाना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर वही लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे। तो बात समझ आई कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? तो एक लाइन बोल रही हूँ, उसको चेप देना, जब भी तुम्हें अनलिमिटेड लाइबिलिटी दिखे वो लाइन चेप देना कि इफ यू आर हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी, की अगर कोई भी बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, देन योर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ योर बिजनेस डेट्स। क्या बोला मैंने? योर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ योर बिजनेस डेट्स। मुझे कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ ये बोलना अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या लाइन शेपनी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए, कमेंट में लिखो अभी के अभी, ठीक है। मुझे देखना है आपका कमेंट कि आपने सुना है या नहीं सुना और आपने ये लाइन कॉपी करी है या नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द प्रोप्राइटर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। की एक प्रोप्राइटर ना पर्सनली ऑब्लिगेट है, यानी कि पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है उन सभी लाइबिलिटीज के लिए जो उसने अपने बिजनेस के लिए ली है। हाँ, पहले वो अपने बिजनेस में से ही उस उधारी को चुकाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर नहीं चुका पाता है देन उसके पर्सनल एसेट्स में से उसको वो पैसा चुकाना पड़ेगा। सो लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। आपने सोचा आपने 50,000 इन्वेस्ट किया तो आपकी लाइबिलिटी से 50,000 तक की है, नहीं। बिजनेस क्रेडिटर्स कैन क्लेम द ऑनर्स पर्सनल एसेट्स इफ द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। तो जो हमारा बिजनेस का क्रेडिटर है, जो हमारा लेनदार है,
वो हमसे ये कह सकता है कि भाई अगर तुमने मेरा पैसा अपने बिजनेस में से नहीं दिया, मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला कर दो, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। ठीक है। द ऑनर बियर्स द एंटायर फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द लॉसेस, क्योंकि अब देखो ऑनर को ही सारा जो बर्डन है वो बियर करना पड़ता है, क्योंकि वो अकेला है। यही एक सिंगल लाइफ की फिर एक डिमेरिट भी है कि यार जो भी दुख है ना वो तुम्हें अकेले झेलना पड़ेगा, फिर तुम्हें वहां पर रोने के लिए कोई कंधा नहीं मिल रहा है। अगर तुमने सुख तुम खुद ही इंजॉय कर रहे हो, तो भाई देखो दुख भी यहाँ पर तुम्हें खुद ही इंजॉय करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं यार, सह लेंगे, ये हमें स्ट्रांग बनाता है। ठीक है। सो दिस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ रिस्क फॉर द प्रोप्राइटर, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक रिस्क का काम करता है। तो लिखा है एक बेकरी का ऑनर एक बिजनेस लोन लेता है। ठीक है। अगर बेकरी के एसेट्स, ये बेकरी के जो बिजनेस एसेट्स हैं वो इतने नहीं रहते कि वो अपने लोन को चुका पाए, तो वहां पर उसके ऑनर को अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे, चाहे वो कोई बाइक हो, कोई ज्वेलरी हो, ताकि वो अपने बिजनेस की उधारी को चुका पाए। ठीक है। सो द क्रक्स पॉइंट हियर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दैट योर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ योर बिजनेस डेट्स, राइट। द थर्ड वन इज सोल रिस्क बियरर एंड द प्रॉफिट रेसिपिएंट। हाँ, अब ये वही बात है कि सुख भी तुम्हारा, दुख भी तुम्हारा, क्योंकि तुम अकेले क्योंकि तुमने डिसाइड किया है कि तुम इस मुश्किल रास्ते पर अकेले ही चलोगे, तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इस रास्ते में जितनी भी कठिनाई आएंगी उसे तुम अकेले सहोगे, जो तुम्हें यहाँ पर प्लेजर रिसीव हो रहा होगा उसको तुम अकेले ही इंजॉय करोगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी यही होता है बेटा, कि जो एक प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस के सारे रिस्क को झेलता है, और कल को उस रिस्क को झेलने के बाद एज अ रिवॉर्ड जब उसे प्रॉफिट मिलता है तो उसे भी वो अकेला ही इंजॉय करता है। नो वन शेयर्स द लॉसेस ऑफ द बिजनेस, यानी कि उसमें फिर कोई भी यहाँ पर ये कहने के लिए नहीं आएगा कि ये तो मेरी वजह से हुआ। नहीं भाई, ये प्रॉफिट अकेला मेरा है, मैं इसको अब किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। जब तुम दुख में मेरे साथ नहीं थे तो मेरे सुख में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। सो सक्सेस ब्रिंग कंप्लीट प्रॉफिट टू द ऑनर, तो वो सक्सेस अकेली तुम्हारी है, तुम्हारा प्रॉफिट है, तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है क्योंकि तुमने रिस्क लिया, और इसका डायरेक्ट लिंक है तुम्हारे एफर्ट और रिवॉर्ड से। ये जो तुम्हें मोटिवेट करता है कि जितने तुमने एफर्ट्स करे उतना अच्छा तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड मिला, और ये प्रोप्राइटर को मोटिवेट करता है कि वो इसी तरीके से अच्छे से काम करता चला जाए। ठीक है। सो रीडा ने अपना एक होममेड चॉकलेट बिजनेस स्टार्ट किया। अब फेस्टिव सीजन के टाइम पर उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन ऑफ सीजन में क्या हुआ कि उसको लॉसेस हुए। अब देखो जब प्रॉफिट था तब वो बहुत खुश थी, तब उसने किसी को नहीं पूछा। तो भाई देखो आज नुकसान हो रहा है तो भी तुम्हें कोई कुछ कहने के लिए नहीं आएगा, तुम्हारी मदद नहीं करेगा, खुद ही इसको फेस करो। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल भाई पूरा हमारा है, तो हम सिंगल हैं, अकेले चल रहे हैं, अकेले इस राह पर चल पड़े हैं, तो किसका कंट्रोल, कौन हमें कुछ आके कह रहा है, हम ना सुन रहे फिर किसी की भी। तो सोल प्रोप्राइटर भी यही कहता है, भाई मैं अपना बिजनेस अकेला चला रहा हूँ, मैं अकेला चला ही रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी की दखल अंदाजी चाहिए ही नहीं, और मुझे अगर अपने बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है तो मुझे किससे पूछने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्विकली भी डिसीजन ले पाऊंगा। तो मुझे तो मेरे बिजनेस में पूरा कंट्रोल चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये अकेले मैं खुद डिसाइड करूंगा, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है। सो कंप्लीट 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 अथॉरिटी है अपने बिजनेस को मैनेज करने की, ऑपरेट करने की, सारी की सारी उस प्रोप्राइटर के हाथों में। सारे डिसीजंस वो खुद लेता है एज अ सिंगल पर्सन, कोई कंसल्टेशन, कोई डिस्कशन की उसको जरूरत नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं लेना उसे किसी से। आज जाना है पार्टी में तो मर्जी है भाई उसकी, जो मर्जी पहन के जाओ, तुम सिंगल हो ना, पार्टी में जाना है जो मर्जी पहन के जाओ, नहीं तो फोटो खींच के भेजेंगे, बेबी मैं कैसा लग रहा हूँ, ये पहन के चला जाऊं क्या, अरे भाई, ओ भाई वो बेबी किसी और की है, तुम कहाँ कौन सी बेबी से पूछ रहे हो कि क्या पहन के जाओ, आज तक तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें क्या पहन के जाना है, अभी तुम्हें पता चल रहा है कि तुमको क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई ये सोल प्रोप्राइटर से कुछ सीखो तुम। वो कहता है कि मुझे किसी से कंसल्टेशन की किससे मुझे कंसल्ट नहीं करना, डिस्कस नहीं करना, और किससे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, अपने बिजनेस को मैं खुद चलाता हूँ। ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग है। तुम 10-15 मिनट ऐसे यहाँ पे वीडियो कॉल पे तुमने बिता दिए, पूछते पूछते अपना समय बर्बाद कर दिया, और तुम्हारा दोस्त तुम्हें अकेला छोड़ के चल दिया वो भी। ठीक है। अब तुम जाओ अपने आप। अब यहाँ पर वो प्रोप्राइटर कहता है कि यार मुझे क्विकली डिसीजन लेना होता है अपने बिजनेस में। मान लो बर्गर के साथ साथ यहाँ पर डिमांड आ रही है चाउमीन की भी, तो भाई मैंने चाउमीन फटाफट बनानी शुरू कर दी, मैंने स्टार्ट कर दिया अपना वो वाला बिजनेस भी, मुझे किससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्विक डिसीजन लेते हैं हम यहाँ पर। ऑनर बहुत ईजिली नए नए आइडियाज और स्ट्रैटेजीज को क्या कर पाता है, यहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाता है। ठीक है। तो एक मोबाइल रिपेयर शॉप का जो ऑनर था उसने डिसाइड किया कि वो सर्विस चार्ज जो है या डिस्काउंट है, जो वर्किंग आवर्स है, वो क्या रखने वाला है। तो ये उसने किसी की परमिशन से नहीं रखा, उसकी मर्जी है वो क्या सर्विस चार्ज लेगा, क्या डिस्काउंट देगा, क्या वर्किंग आवर्स रखेगा, अपने हिसाब से वो अपनी दुकान को चला रहा है। ठीक है।
अच्छा, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऐसे ही ये सेपरेट लीगल एंटिटी। बेसिकली लीगल एंटिटी का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारी पहचान, राइट। ठीक उसी तरीके से बिजनेसेस की भी अपनी एक पहचान होती है। जब तुम नन्हे मुन्ने बालक बनके अपनी किलकारियों के साथ इस धरती पर आए थे ना बालकों, तो उस टाइम पर डॉक्टर साहब ने आपके लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था, जो इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है कि आप इस धरती पर बोझ बनकर किस दिन आए, ठीक है। जो भी डेट उसके ऊपर लिख दी गई है, उस दिन से ही ये माना जाएगा कि आप इस धरती पर प्रकट हुए, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपकी एक आइडेंटिटी बताता है इस धरती पर, और बेसिकली जब आपका आधार कार्ड बन जाता है तो उस टाइम पर आपको हम ये कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, आप हमारे इस देश के नागरिक हैं। समझ गए ये बात? यानी कि आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बन गई। जैसे कि हमारा राजू बर्गर वाला, ठीक है, उसका आधार कार्ड बन गया, तो आधार कार्ड पे लिख दिया गया है राजू बर्गर वाला। तो अब राजू बर्गर वाले की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, अपने पेरेंट्स से हटके। राजू बर्गर वाला अलग है, उसके पेरेंट्स अलग अलग है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से बेटा हमारा बिजनेस और हमारा जो ऑनर होता है बिजनेस का, वो दोनों दो अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। वो दोनों अलग अलग लोग होते हैं, बट ये अलग अलग लोग पता है कब बनते हैं, जब हमने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब मान लो कि से फॉर एन एग्जाम्पल कि आप एक चॉकलेट खा रहे थे, आप जैसे आपने चॉकलेट का रैपर खोला, जैसे आपने चॉकलेट का रैपर खोला और आप मस्त चॉकलेट खा रहे थे, कोई फ्रूटेड नट चॉकलेट थी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की, और आपने उसको खा लिया, बहुत मज़ा आ रहा था आपको खाने के लिए। फिर जैसे आप सेकेंड बाइट लेने लगे, आपने देखा कि यार ये किशमिश तो नहीं लग रही, किशमिश के ऐसे 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 सींग कब से निकलने लग गए किशमिश के अंदर। तो आपने थोड़ा सा जब उसे उठा के देखा, ओ माय गॉड, ये तो कॉकरोच है, ओह, और झट से तुमने उस चॉकलेट को नीचे फेंक दिया। और उसके बाद पता तुमने क्या किया, उसके बाद तुमने वो जिस कंपनी की चॉकलेट थी ना, तुमने उसका नाम लिया, कहा इस पे आज ही केस करूंगा मैं, ये हमें किशमिश के नाम पर कॉकरोच खिला रहे हैं। नाम लिया तुमने, तुम्हें पता है ऑनर कौन है, और तुम जब कोर्ट में केस फाइल करने जाओगे तब भी उस कंपनी के नाम से ही वो केस दर्ज किया जाएगा, उसके ऑनर के नाम से नहीं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉ की नजरों में उस कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या बोला मैंने? सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन ये पता कब आती है? जब उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है। तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो ये मैंडेटरी करे कि आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो अगर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, सेपरेट लीगल एंटिटी बनते ही लायबिलिटी लिमिटेड भी हो जाती है। लेकिन क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसी वजह से यहाँ पर प्रोप्राइटर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर हम उसे एक मान के चलते हैं कि भाई बिजनेस और ऑनर दोनों एक ही हैं, दोनों की लायबिलिटी, दोनों के एसेट्स वो एक ही है। अब चाहे वो तुम्हारे घर के हो चाहे वो तुम्हारे बिजनेस के हो, तो अगर बिजनेस की लायबिलिटी है तो भाई घर के एसेट से आपको वो चुकाना पड़ेगा, इसीलिए आता है, क्योंकि क्यों है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस की पहचान हमसे ही है, हम ही अपने बिजनेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी कोई अपनी लीगल पहचान नहीं है, लीगली उसका कोई अलग से बर्थ या अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो बेटा क्या लिखा है देखो यहाँ पर, इन द आईज ऑफ द लॉ द बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम पर्सन। तो लॉ की नजरों में लीगली जो प्रोप्राइटर और जो बिजनेस है वो दोनों एक ही होते हैं। बिजनेस डजंट हैव एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, बिजनेस की कोई अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। जो राइट्स एंड लायबिलिटीज है बिजनेस के, वो डायरेक्टली लिंक करते हैं ऑनर को। जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा रहा है वो एक्चुअल में प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऐड किया जा रहा है, मतलब कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो वो प्रोप्राइटर के नाम से ही हो सकता है। जितने भी आपने यहाँ पर एसेट खरीदे वो प्रोप्राइटर के नाम के हो सकते हैं, यहाँ पर आपके बिजनेस की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। जैसे कि उन्होंने बोला कि मान लो अगर कोई टी स्टॉल का ऑनर कोई पैसे उधार लेता है, अपने बिजनेस के लिए उधार ले रहा है, तो उस पैसों के लिए, कल को उस पैसे को वापस करने के लिए वो पर्सनली लायबल रहेगा।
तो आपको समझ में आ गया ना कि पर्सनल लाइबल तो मैम वही वाली बात हो गई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली बात। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी अराइज इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास कोई सेपरेट लीगल एंटिटी हमारे बिजनेस की नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। आप फीचर्स अच्छे से समझ लो, आपको मैरिट डिमेरिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वही सब चीजें रिपीट होंगी। बस फीचर्स में क्या होता है ना, पॉजिटिव चीजें भी होती है, नेगेटिव चीजें भी होती है, तो बस उन्हीं को हम सेपरेट कर देंगे मैरिट और डिमेरिट में। तो फीचर आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। अब आते हैं बेटा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस कब तक चल पाएगा, जब तक आपका प्रोप्राइटर चल रहा है। आपकी जिंदगी सिंगल लाइफ कब तक जी पाओगे भाई। देखो जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो उससे क्या होता है कि देखो आज वो 2 लोग हैं, कल को वो 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, तो उनमें से अगर एक कम भी हो जाएगा तो रिश्ता तो चलता रहेगा ना। वो भाई लोग चले जाते हैं लेकिन वो रिश्ता तो रहता है ना। अगर वो सच्चा रिश्ता है, एक नाम का रिश्ता है, तो वो चलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल है तो भाई अगर आप खत्म तो आपका अस्तित्व खत्म इस दुनिया से, राइट। रियलिटी है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। तो बिजनेस के बारे में भी ऐसा ही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में यही कहा जा रहा है कि आप अकेले तो उस बिजनेस को चला रहे हो। तो जब अकेले उस बिजनेस को चला रहे हो तो कल को हमारे प्रोप्राइटर, अगर तुम पगले हो गए, इंसेन हो गए, अगर तुम इंसॉल्वेंट हो गए, तुम्हारा दिवालिया निकल गया, भगवान ना करे कि वो तुम्हें बुला ले ऊपर, यानी कि डेथ हो जाती है हमारे प्रोप्राइटर की, तो उस बिजनेस को कौन चलाएगा? कौन है पीछे बिजनेस को चलाने के लिए? ऑनर तो वही था, हम तो उसे ही ऑनर कह रहे हैं। तो भाई ये बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में दैट देयर इज अ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, कि अगर कल को हमारे ऑनर के साथ कुछ भी हो जाता है, हमारे प्रोप्राइटर के साथ कुछ भी हो जाता है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, उसका बैंकरप्ट हो जाना, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्ट हमारा ऑलमोस्ट सेम ही चीज हो गई, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी, आप बैंकरप्ट हो जाते हैं या फिर इनसेन हो जाते हैं, तो इन सभी केसेस के अंदर बिजनेस नहीं चल पाएगा। वो बिजनेस को हमें वहीं पर ही क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन दी प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर पे ही डिपेंड करता है, एंड इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द ऑनर्स प्रेजेंस, और ऑनर के प्रेजेंस पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि उसकी डेथ, उसकी इंसॉल्वेंसी, इलनेस या इनकैपेसिटी ऑफ द प्रोप्राइटर, कि भाई वो नहीं कर पा रहा है उस काम को, ये सारी चीजें उसके बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करेंगी, और बहुत सारे केसेस में तो वो बिजनेस बंद भी हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूटी डेफिनेटली यहाँ पर अनसर्टेन है कि जब तक हमारा प्रोप्राइटर है तब तक वो बिजनेस चल पा रहा है। जैसे कि एक छोटी सी मिठाई की दुकान को एक सिंगल ऑनर जो था वो चला रहा था, और वो बिजनेस बंद हो जाएगा अगर वो ऑनर रिटायर हो जाता है, और अगर उसको इसका फैमिली मेंबर भी नहीं है जो उस बिजनेस को संभाल सके, तो डेफिनेटली फिर वो बिजनेस बंद ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई। तो बेटा आई गेस फीचर आप लोगों को एकदम से क्लियर कट हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट कि सोल रिस्क बियरर क्या कहते हैं, अकेले ही सारे लॉसेस बियर करोगे, अकेले ही सारे प्रॉफिट को एंजॉय करोगे। लाइबिलिटी आपकी यहाँ पर अनलिमिटेड होगी, यानी कि आपके पर्सनल एसेट्स यूज किए जा सकते हैं। बहुत आसानी से कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ अपने बिजनेस को खोल सकते हो और उसको उसी तरीके से बंद भी कर सकते हो। आपका फुल कंट्रोल होता है, यहाँ पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि आप और आपका बिजनेस एक ही हो, और आपके बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी कम है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटर पर ही डिपेंड करती है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं मैरिट्स, यानी कि सिर्फ फायदों के बारे में बात करेंगे, सिर्फ फायदों के बारे में। तो बेटा मैरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को कैसे याद रखना है, कैसे? क्विक कॉन्फिडेंट दुकानदार, सुपर अर्निंग। क्या? क्विक कॉन्फिडेंट दुकानदार, यानी कि अगर तुम क्विक, यानी कि अगर तुम बहुत ही क्विकली काम करते हो और कॉन्फिडेंट हो दुकानदार भाई, तो तुम्हारी अर्निंग्स क्या होंगी? सुपर डुपर। ठीक है, तो इसी से याद रखना है। क्विक से हमारे पास क्विक डिसीजन मेकिंग, आपका कॉन्फिडेंट से निकला है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन, और दुकानदार के डी से है डायरेक्ट इंसेंटिव, एस से है बेटा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, और ई से है बेटा ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, तो फटाफट अब मैरिट्स हो जाएंगे हमारे, क्योंकि फीचर्स हम लोगों ने बहुत तगड़े तरीके से पढ़ लिए हैं। तो बेटा देखो क्विक डिसीजन मेकिंग, तो जैसे कि अभी मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बताया कि फीचर्स में कि आपका यहाँ पर फुल कंट्रोल होता है, आपको किसी से अप्रूवल, किसी से परमिशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, तो आप क्विकली अपने बिजनेस के अंदर डिसीजन ले सकते हैं। कोई कंसल्टेशन, कोई यहाँ पर आपको अप्रूवल नहीं लेना, कंप्लीट फ्रीडम है आपके पास यहाँ पर, और ये आपके लिए एक एडवांटेजेस सिचुएशन है, क्योंकि जैसे ही आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक
स्टेशनरी के दुकान का मालिक इमिडिएटली अपने स्टॉक को यहाँ पर क्या करता है, भरने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसे ये पता चला कि स्कूल के करिकुलम के अंदर एक नई नोटबुक आ रही है। तो उसने क्या किया, फटाफट से इस चीज को समझा और अपना स्टॉक उसी के हिसाब से भरना शुरू कर दिया। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो भाई, क्या होता है कि जब हम किसी के साथ जुड़े होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें उनके साथ शेयर कर लेते हैं, और पता है सामने वाला बंदा इसी चीज का गलत इस्तेमाल करता है। जब आप भावनाओं में बहकर अपना सब कुछ, अपने जिंदगी का सार उसे बता देते हैं ना, तो कल को वही उस चीज को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है और फिर आप परेशान होते हैं। लेकिन जब आप सिंगल हैं, कोई नहीं है ना आपके पास, तो आप क्या करते हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपके सारे राज, आपके सारे सीक्रेट्स आपके हाथों में है, और जब तक वो आपके हाथों में है, आपके पास है, तब तक वो सुरक्षित है, तब तक कोई आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ये होता है, आप अकेले अपना बिजनेस चला रहे हो, आपके बिजनेस के क्या टैक्टिक्स है, क्या आपके यहाँ पर सीक्रेट्स है, आप किस तरीके से उस बिजनेस को मैनेज करते हो, कैसे आप सब चीज़ों को अरेंज करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ आप तक है ना। तो क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन होता है, तो वो सारी की सारी जो उसकी इन्फॉर्मेशन है बिजनेस रिलेटेड, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती, तो वो बिल्कुल क्या रहती है, सेफ रहती हैं। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन या जितने भी ट्रेड सीक्रेट है वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में है। बिजनेस सीक्रेट जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं कॉम्पिटिटर से। फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज, यानी कि किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर शेयर करो, क्योंकि कोई पार्टनर है ही नहीं। एक हैंडमेड सोप सेलर जो है वो अपने सारे इंग्रेडिएंट की कैसे वो उसको बनाता है, वो सिर्फ या तो वही जानता है या उसके सिर्फ फैमिली मेंबर्स। ठीक है। अब उसके बाद है बेटा डायरेक्ट इंसेंटिव। अब डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है कि आज आज बेटा तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम दिन रात लगे हुए हो, तुमने ये सोच लिया है कि मुझे आज जो भी करना है मुझे खुद अकेले ही करना है, मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, मुझे खुद ही ये सब कुछ करना है। तो आज हो सकता है तुम बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हो, बहुत सारे तुम फैमिली फंक्शंस हो सकता है छोड़ देते हो, कभी अपनी पढ़ाई के चक्कर में, कभी अपने स्कूल के यूनिट टेस्ट के चक्कर में, किसी एग्जाम के चक्कर में, या किसी और रीजन की वजह से तुमने अपने फ्रेंड के साथ पार्टी को छोड़ दिया, उनके साथ घूमना फिरना तुमने छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा एक गोल है जो तुम्हें अचीव करना है। तो आज तुम यहाँ बहुत कुछ सह रहे हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो, लेकिन कल को जब तुम्हें सक्सेस मिलेगी, कल को जब तुम एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते थे ना बेटा, तो वो डायरेक्ट इंसेंटिव तुम्हें मिलेगा। तुम खुद अकेले उस चीज को एंजॉय करोगे, और यहाँ पर कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि ये तो हमने किया, इसके लिए नहीं, वो डायरेक्ट इंसेंटिव सिर्फ तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने यहाँ सब कुछ खुद से किया है। इसका क्रेडिट हम में से किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ तुम ही अपनी जिंदगी बदल सकते हो। अगर तुम नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता, और तुम चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है। तो ये तुम ही हो जो अपनी जिंदगी में एक बदलाव लाओगे। सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत कुछ सिखाता है। तो देखो बेटा, द प्रोप्राइटर रिसीव्स द एंटायर प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। उसको सारा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप में है यहाँ पर कि एफर्ट और रिवॉर्ड। ऐसे रिलेशनशिप में आओ ना, एफर्ट और रिवॉर्ड, जितने बढ़िया तुम्हारे एफर्ट्स, उतना ही ज्यादा तुम्हें यार रिवॉर्ड मिलेगा। सारा का सारा प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा यहाँ पर। कोई जरूरत नहीं किसी के साथ अपनी उस अर्निंग्स को शेयर करने की। अपने हार्डवर्क को आगे बढ़ाओ, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करो, और स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ये तुम्हारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए। जैसे तुम्हें प्रॉफिट मिलना शुरू होता है, जैसे तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, आज तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी मिलेगी, तो अपने आप तुम मोटिवेटेड हो जाओगे और आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है। जैसे कि एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर जो है वो अपनी इनकम कमाता है, क्योंकि वो एडिशनल क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स करता है, कि मेन प्रोजेक्ट भी कर रहा है, एडिशनल प्रोजेक्ट भी कर रहा है, तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो ये उसके लिए सेंस ऑफ मोटिवेशन है। उसके बाद आता है बेटा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब कि आज मैं कहूँ कि मैं जिस रास्ते पर निकल पड़ी हूँ, मैं जिस रास्ते पर आज चल रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हों, बहुत सारे यहाँ पर रुकावटें आती हों, बहुत सारे लोगों से डीमोटिवेशन भी आता हो, बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन भी आता हो, बहुत सारे लोगों से अलग अलग तरीके के कमेंट्स भी आते हों, बट कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों को देखकर रुक नहीं रही हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल मुझे भी वो मिलेगा जो शायद मैं डिजर्व करती हूँ, और जिस दिन वो मिलेगा ना, उस दिन मैं पता है क्या फील करूंगी, द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कि मैंने कर दिखाया, और ये मैंने
किसी की मदद से नहीं, ये मैंने अपनी मेहनत से कर दिखाया है कि इतने सालों से जो मैं मेहनत कर रही हूँ, आज मुझे उसका फल मिला है। तो मैंने कुछ हासिल किया है। द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट क्या कहता है बेटा, कि मैंने कुछ हासिल किया है। तो मैंने पता है क्या हासिल किया है, कि अभी लास्ट ईयर ही जब मेरे बच्चों का रिजल्ट आया और बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे डीएम करे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया वीडियोस में जाके कि मैम जो पूरे साल हम लोगों ने आपके साथ उस जर्नी को जिया है ना, उस जर्नी का आज हमें रिवॉर्ड मिल गया। मैं आज क्यों खड़ी हूँ आप लोगों के सामने आपको पढ़ाने के लिए, कि आप लोगों का जो सपना है वो पूरा हो सके। क्योंकि मैंने भी सपने को जिया है। जब मैं आपकी उम्र में थी तो मेरा भी एक सपना था कि मुझे भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने थे, मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ करना था। तो जब मैंने उस चीज को हासिल किया तो मैंने उस फीलिंग को जिया है, द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कि मैं भी बहुत सारी चीजों को मिस करती थी, बहुत सारी जगहों पर जा नहीं पाती थी, बहुत कुछ उस टाइम पर तो खैर बहुत सारी चीजें हम लोगों को छोड़नी पड़ती थी किसी ना किसी रीजन की वजह से। लेकिन जब उसके बाद सक्सेस मिलती है, जब उसके बाद बच्चों का प्यार मिलता है, बच्चों के चेहरे पर स्माइल दिखती है, उनके पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल दिखती है ना, तो हम लोग अपना सारा जो दर्द होता है ना बेटा, वो सब भूल जाते हैं। जो सारे हमारे स्ट्रगल होते हैं हम सब भूल जाते हैं। तो वो पता है कौन सी फीलिंग होती है, द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो यहाँ पर भी यही समझाया जा रहा है कि जो एक सोल प्रोप्राइटर होता है ना बेटा, वो क्या होता है कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए। जितनी भी उसने अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो प्राइड, वो सब उसे मिल रहा है क्योंकि वो सब चीजें उसने खुद करी हैं। सो बिजनेस सक्सेस गिव्स द पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ये आपको आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन देता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एंड इट क्रिएट्स अ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अचीवमेंट। और ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। आप चीटिंग करके या किसी और के दम पर अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वो कुछ पल की खुशी होगी, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये लगेगा कि नहीं यार मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वही चीज अगर आप खुद से मेहनत करके करोगे तो आपको जिंदगी भर वो चीज खुशी देगी कि आपने ये हासिल किया है। ठीक है, सो इट एनकरेज द ऑनर टू टेक द न्यू इनिशिएटिव। फिर आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, आप अपने कमिटमेंट्स को, अपने बिजनेस के टुवर्ड्स जो कमिटमेंट है उसे और स्ट्रॉन्ग करोगे। जैसे कि रिया ने एक कस्टमाइज केक बिजनेस स्टार्ट किया अपने घर से, और जब उसको पहला वेडिंग ऑर्डर मिला, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, तो वो बहुत खुश हुई और उसे बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिले वहां से। तो यहाँ पर उसको प्राउड फील हुआ, क्योंकि ये जो सक्सेस थी ना, ये उसके खुद के एफर्ट्स का रिजल्ट थी कि वो कैसे धीरे धीरे काम कर रही थी। ठीक है, उसके बाद ये ईज ऑफ फॉर्मेशन और क्लोजर तो हमें पढ़ ही चुके हैं, पहला ही पॉइंट था हमारे फीचर का, कि बहुत आसान होता है किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलना और उसको बंद करना। कुछ थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं और उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हो और उसको बंद भी कर सकते हो। तो बिल्कुल सेम चीज है, कुछ यहाँ पर अलग नहीं है। बस मैं एग्जाम्पल रीड कर देती हूँ कि प्रतीक ने अपना मोबाइल रिपेयर शॉप स्टार्ट करी, एक छोटा सा स्पेस उसने रेंट किया, मतलब स्पेस उसने रेंट पे लिया, बेसिक टूल खरीदे। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो कुछ और करियर अपॉर्चुनिटी पे जाएगा, तो उसने अपने मोबाइल शॉप बंद करके अपना दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया। तो कोई उसे टाइम नहीं लगा इस काम को करने में। ठीक है बेटा, अब आप कहेंगे मैम आपने ना सोल प्रोप्राइटरशिप में इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी, इतनी अच्छी अच्छी बता दी है, इतने मोटिवेट हो गए हम। चलो अब बुराई करते हैं, अब असली इंसान बनते हैं और करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की चुगली। तो चुगलियां थोड़ी सी कम है इसकी, 4 ही चुगली है इसकी। और चुगली के लिए हम पढ़ेंगे लिमिटेड लाइफ, अनलिमिटेड लोचा। है ना हमारी लाइफ में इतना सारा लोचा, लोचाए उल्फत हो गया। तो बेटा यहाँ पर लिमिटेड लाइफ है लेकिन अनलिमिटेड लोचा भी है। तो देखो जरा क्या डिमेरिट्स है उससे। लिमिटेड रिसोर्सेज एल से, दूसरे एल से लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, फिर तीसरा हमारे पास आता है यू से अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फिर लास्ट एल से आता है हमारे पास लैक ऑफ मैनेजरल स्किल्स। ठीक है जी, तो चलो अब इनको पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिमिटेड रिसोर्सेज, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो देखो भाई आप अकेले तो बिजनेस चला रहे हो। अब अकेले बिजनेस चला रहे हो तो कितना ही पैसा इन्वेस्ट कर लोगे उस बिजनेस के अंदर, कहीं ना कहीं तो एक लिमिटेशन है ना। मतलब जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है वो आपको ही करना है। अब हमारा राजू चला रहा था ना अपना बर्गर पॉइंट, तो कितना पैसा इन्वेस्ट कर लेता, उस बेचारे के पास जो रिसोर्सेज थे, जो सेविंग थी वो लिमिटेड थी। मुझसे पैसा मांगने के लिए आया था, अगर मैं भी दे रही हूँ तो भाई मैं भी सोच समझ के दूंगी और लिमिटेड ही दूंगी, है ना। मैं ये भी तो देखूंगी ना कि कल को मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली जब आप, ये कह सकते हो आपके लिए एक चैलेंज भी है कि जब आप अकेले बिजनेस को चला रहे हो, अकेले उस रास्ते पर चल पड़े हो, तो डेफिनेटली लिमिटेड रिसोर्सेज आपके लिए एक डिसएडवांटेज है, एक डिमेरिट आप इसे कह सकते हो। तो so the financial resources of sole proprietor are generally limited because the business depends mainly on the owner's personal saving and borrowings। क्योंकि देखो बेटा क्या है ना, यहाँ पर डिपेंड करता है ये सारी चीजें कि ऑनर के खुद के पास उसकी सेविंग कितनी है और कितना पैसा उसको उधार मिल सकता है।
कैपिटल जनरली जो है वो सिंगल पर्सन ही अरेंज करेगा, बोरोइंग कैपेसिटी भी डेफिनेटली फिर लिमिटेड होगी। कल को अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो वहां डिफिकल्टी आएगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यानी कि रुकावट आपके सामने आ सकती है। जैसे कि एक बुटीक का जो ऑनर है उसे एक बहुत बड़ा ऑनलाइन ऑर्डर मिला, बट वो एक्स्ट्रा सिलाई मशीन नहीं खरीद पा रहा है, उसके पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फंड आ गया, तो ऑर्डर मिल भी गया है लेकिन उसके फुलफिलमेंट के लिए पैसों की कमी आ गई है, तो ऐसे में बिजनेस गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब अभी जो हमने फीचर पढ़ा था ना, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिल्कुल सेम, आप सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस हेडिंग यहाँ पर क्या हो गई है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। तो उन्होंने यही बोला है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो एग्जिस्टेंस है वो क्लोजली हमारे प्रोप्राइटर की लाइफ और एबिलिटी पे डिपेंड करती है, जैसे कि उसकी डेथ, इंसॉल्वेंसी, इलनेस, इनकैपेसिटी, ये सभी चीजें जो हैं वो अफेक्ट करेंगी बिजनेस को। बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा अगर हमारा जो बिजनेस पर्सन है वो ही अवेलेबल नहीं हुआ तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि मान लो एक ट्यूशन सेंटर को कोई एक सिंगल टीचर चलाता है, तो कल को मान लो कि जो टीचर है वो रीलोकेट हो गया किसी दूसरी सिटी में जाकर, तो ऐसे में उसे वो वाला सेंटर वहां पर बंद करना पड़ेगा, तो बिजनेस वहां पर तो उसका बंद हो गया ना। तो ये है कि भाई लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी यहाँ पर होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अभी हम पीछे पढ़कर आए, तो बताओ जरा क्या लाइन बताई थी मैंने। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहती है कि कल को अगर आपके बिजनेस लाइबिलिटी को पे करने के लिए आपके बिजनेस एसेट्स पूरे नहीं हो पाते हैं, देन योर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ योर बिजनेस डेट्स। तो आपके पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिस्क यहाँ हाई होता है। जैसे कि एक फोटोग्राफी स्टूडियो ने बहुत बड़ा लोन ले रखा था एक्सपेंसिव इक्विपमेंट को खरीदने के लिए। अब अगर बिजनेस फेल हो गया तो जो ऑनर है उसे अपने पर्सनल सेविंग का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है उस डेट को पूरा करने के लिए। अब आखिरी पॉइंट है बेटा यहाँ पर हमारे पास लैक ऑफ मैनेजरल स्किल। अब ये एक डिफरेंट पॉइंट है। मैनेजरल स्किल का मतलब होता है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को मैनेज करते हो। देखो, हो सकता है कि आपके पास पैसा अच्छा खासा हो सकता है आपके सोशल स्किल्स अच्छे हो, यानी कि आपको लोगों के साथ बातचीत करना बहुत अच्छे से आता हो, क्योंकि बिजनेस में ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप किस तरीके से यहाँ पर बातचीत करते हो, कैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, बट अगर आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना नहीं आता हो तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस पता है इसलिए फेल हो जाता है कि उन्हें बिजनेस चलाना नहीं आता, उसको मैनेज करना नहीं आता। एक बड़ा ऑर्डर हो गया तो घबरा गए, एक किसी कस्टमर ने कंप्लेन कर दी तो घबरा गए, उस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस का डिसीजन कैसे लेना है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब एक ही बंदे के अंदर ये सारे के सारे स्किल्स होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि भाई एक ही बंदे को सब कुछ करना आता हो, है ना। अब जैसे कि मैं सोचूं कि मुझे भाई सब कुछ करना आता है, तो ऐसा नहीं है। मैं मैथ्स भी बढ़िया तरीके से पढ़ा दूं, मैं इंग्लिश भी बढ़िया तरीके से पढ़ा दूं, मैं हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ा दूं, मैं केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ा दूं, नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, है ना। हर किसी के अपने स्किल्स की एक लिमिटेशन होती है। बट हाँ, बाय द गॉड गिफ्ट अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है कि भाई आपके मैनेजर स्किल्स भी अच्छे हैं, सोशल स्किल्स भी अच्छे हैं, आपको मनी मैनेजमेंट भी आता है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप अच्छे से कर लेते हो, तो इट्स गुड फॉर योर बिजनेस। बट अगर आपके अंदर कमी है इन सब में से किसी भी एक स्किल की, तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो सफर करेगा। तो ये एक लिमिटेशन है कि जो एक सिंगल पर्सन होता है ना बेटा, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हर चीज में उसकी एक्सपर्टाइज हो। ठीक है, तो प्रोप्राइटर कई बार जो है वो मल्टीपल फंक्शंस को हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि उसे करने पड़ते हैं अपने बिजनेस को चलाते हुए, बहुत सारी चीजों को उसको एक साथ मैनेज करना पड़ता है। उसको फाइनेंस की नॉलेज, मार्केटिंग की, प्रोडक्शन की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, ये सभी चीजों की नॉलेज चाहिए। बट जरूरी नहीं है कि सारी चीजें उसके अंदर हो, हमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट फिर उसके बाद हायर करने पड़ेंगे। बट हम इस पोजीशन में नहीं होते कि हम एक्सपर्ट्स को हायर कर लें, क्योंकि लिमिटेड फंड है हमारे पास। तो कई बार ऐसे में जो बिजनेस ग्रोथ है ना वो सफर कर जाता है अगर हमारे पास मैनेजरल कैपेबिलिटी नहीं है तो। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक बहुत ही टैलेंटेड फैशन डिजाइनर है, ठीक है, उसने बहुत अच्छे कपड़े बनाए, बहुत अच्छे डिजाइन बनाए, बट स्ट्रगल विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लेकिन उसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना नहीं आता, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी नहीं आती, तो कहीं ना कहीं उसका जो बिजनेस है वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा जिस तरीके से करना चाहिए था। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर हमने उसका कंसेप्ट समझा, फीचर समझे, मैरिट समझे और लिमिटेशन समझी। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जितने जोश के साथ और जितने उत्सुकता के साथ, जितने प्यार से, जितना दिल से आपकी मैम ने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, तो अब आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैम को थोड़ा सा फीडबैक दे कि सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो थम्स अप के साथ, थोड़े थोड़े दिल के साथ मैम को बता देना कि यस मैम, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और सारी जितनी मेमोरी ट्रिक यहाँ पे मैंने बताई हैं उसको लिखकर सारे पॉइंट्स लिख देना, ताकि तुम्हें सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलो फिर अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के धमाकेदार बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो मजा आया ना, लगा ना इंटरेस्टिंग एकदम?
तो अगली वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.